हरे कृष्णा। आज हम लोग मन के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक्चुअली मन को किस तरह से हम लोग नियंत्रित करके और भगवान के कार्यों में लगा सकते हैं, किस तरह से हम लोग भगवान की आराधना में इसको लगा सकते हैं, भक्ति में लगा सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भगवान के चरणों में तत्पर करना चाहिए हमें। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये ऐसे चीज़ें हैं जो एक मनुष्य को ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती हैं। इसीलिए जब हम अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करते हैं बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि के एक लेवल ऊपर जाए तो चित्त के द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो और अपने फॉल्स ईगो, मतलब जो हमारे अंदर कुछ अहंकार होते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, तो एक व्यक्ति जो है सेटिस्फैक्शन लेवल पे काम कर पाता है और फिर हम भगवान को शरणागत हो सकते हैं। अभी शरीर स्वस्थ है तो भगवान का भजन में हमें लगाना चाहिए। जैसे शरीर धीरे धीरे, अभी यंग एज में है, आप हो सकता है कि एक 35 में हो, 40 में हो, उससे कम में भी हो, 28 हो, तो कोई भी यंग एज में अगर किसी को आप समझो कि कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, तो कैसा फ्लावर, अगर मान के चलो किसी को गुलाब गिफ्ट करना है जो आपको बहुत अति प्रिय है, तो कैसा गुलाब गिफ्ट करोगे? मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, पंखुड़ियाँ झड़ी हुई? नहीं ना, एकदम फ्रेश, गार्डन से तोड़ा हुआ। तो उसी तरह हमें भी अगर भगवान को समर्पित होना होता है या भगवान को डेडिकेट करनी होती है, भक्ति करनी होती है, तो यंग एज इज़ द बेस्ट एज। मतलब अभी शरीर जब स्वस्थ है तो हमें अपने आप को भगवान के भजन में लगाना चाहिए। नहीं तो जब विपरीत टाइम आने पर मौका नहीं मिलता है और भगवान का भजन भी संभव नहीं हो पाता है। शरीर स्वस्थ जवान है तो मनमानी जीवन व्यतीत ना करो। महाराज बोलते हैं कि अगर शरीर जवान है, आप हिस्ट पुष्ट हो, तो हमें मनमानी आचरण नहीं करनी चाहिए। हमें जो मन किया खाएं, जो मन किया किए, जैसा मन किया आचरण किए, जिस भी जीव को मन किया सता रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। वो फिर कर्मा बनेगा, बैड कर्मा, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा अपने लाइफ में, वो देखने के लिए फिर मिल सकता है। उसी तरह इंद्रियों को तप करवाओ थोड़ा। इंद्रियों को तप करवाने का क्या अर्थ है? इंद्रियां जब आपकी तप करेगी, कहने का मतलब है 5 इंद्रियां हैं। अगर पांचों इंद्रियां को आप, कहा जाता है कि आप जिस चीज़ को जितना दोगे वो उतना बलवान होता है। हमारे अंदर 2 तरह के, बोला जाता है कि एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, कि हमारे अंदर 2 तरह के, मान के चलिए, कुत्ते हैं, डॉग हैं, एक वाइट एक ब्लैक। आप जिसको जितना खिलाएंगे वो उतना भौंकेगा। मान के चलिए वाइट डॉग है, वो दोनों मन की ही बात कर रहे हैं। मन में 2 कुत्ते हैं, एक वाइट है, ब्लैक। वाइट जो है वो बढ़िया सत्य की ओर है, जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए, सब चीज़ को जो अच्छा है उसकी ओर लेके जाता है। ब्लैक डॉग जो है वो आपको हमेशा गलत राह पे, आपको भटकाना, आपको जो ज़रूरी कार्य हो नहीं करने देगा, वो है। अब बात करते हैं फीडिंग की। आप जिस डॉग को जितना फीड करते हैं वो डॉग उतना हैवी होकर बोलता है। अगर आप ब्लैक डॉग को फीड कर रहे हैं, मतलब फीड कैसे किया जाता है? जब आप उसकी सुनते हैं तो वो फीड होता है। कहने का मतलब वो आपको पढ़ने नहीं बोल रहा है, मत पढ़ो, वो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा आपका चंचल मन, स्ट्रांग होगा वो बैड डॉग, स्ट्रांग होगा वो जो इधर उधर भटकने की प्रक्रिया, स्ट्रांग होगा वो गलत कार्य करने का प्रबल जो डॉग है। लेकिन जो आप आध्यात्मिकली इम्प्रूव कर रहे हो, आप जब अपने वाइट डॉग की सुन रहे हो, जब अच्छा काम कर रहे हो, अगर स्टडी कर रहे हो, तो वो स्ट्रांग होगा। वो जब भौंकेगा तो वो स्ट्रांगली मतलब आपको अच्छी मार्ग पे लेके जाएगा। और जब भी दोनों डॉग में लड़ाई होगी तो वो जीतेगा जिसके साथ आप खड़े होंगे। कहने का मतलब आपने जिसको ज़्यादा हिस्ट पुष्ट करके रखा है
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मन पे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। इसलिए है क्योंकि आपने ब्लैक डॉग को फीड कर करके बहुत आगे उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब वो भौंक रहा है, वाइट डॉग दुबक जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको फीड किए ही नहीं, उसकी सुन ही रहे, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया ही नहीं। तो इसीलिए हमें अपने वाइट डॉग को फीड करना है, अच्छे कार्य को करना है, अच्छे चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, ताकि मन की नहीं सुनना है, ताकि हम बेहतर से बेहतर मतलब अपने आप को बना सकें। ठीक है। जिधर मन किया उधर खा लेना भी इज़ नॉट गुड। एक तो हेल्थ प्रोस्पेक्ट से, दूसरा मानसिक रूप से भी। उससे सीधा असर आपके जीवन पे पड़ता है, आपके विचारों पे पड़ता है। आप जिसके द्वारा बनाए हुए पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, उसका सोच का भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कहीं पे भी कुछ भी मन किया खा लिए, कर लिए, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, ये आदत ठीक नहीं होता है। थोड़ा संयम होना चाहिए हमारे जीवन में, थोड़ा संयम होना चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें। किस लिए स्ट्रांग? मतलब भक्ति में स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब आत्मसंयमी हो सके। ठीक है, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जितना आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे, मतलब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने इंद्रियों पे थोड़ा नियंत्रण कर सकूं। भगवान इसके लिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि आप स्लो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करेंगे, बाद में आप स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। और आत्मसंयमी जब हो पाएंगे, डिसिप्लिन हो पाएंगे, तो आप किसी भी राह पे हो, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप अपने आप को बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, शांति से सोच पाएंगे और कार्य को कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।